नमस्कार सभी साथियों को। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ इस क्लास की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हर एक विषय से जुड़े हुए हम क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। बच्चों की सर्वाधिक जो वर्तमान में मांग चल रही है वो चल रही है कि सर जितने क्वेश्चन पेपर में आने उन्हीं के आधार पर टेस्ट लेकर आओ। तो एक टेस्ट लेकर आते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर 120 क्वेश्चन तो बड़े हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, तोड़ लिया। जैसे कंप्यूटर के हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के 10 आएंगे, विज्ञान के 5 आएंगे और करंट के कितने आएंगे, 10 आएंगे। कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने हो गए, 30 क्वेश्चन। भाई 120 में से 30, 1/4, चौथा भाग आपका यहां से एक टेस्ट के रूप में तैयार हो रहा है। भूगोल का अलग आ रहा है, कला संस्कृति इतिहास का अलग आ रहा है, मैथ के अलग टेस्ट आ रहे हैं। तो सभी विषय के मिलाकर हमारे यहां पे टेस्ट भी चल रहे हैं और काफी शानदार जानदार तैयारी हो रही है। कंप्लीट जो हमारे पेपर का पैटर्न है उसी पर आधार पर यह टेस्ट है जो आपका रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक अटेंड करना है। चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए क्योंकि यह मुस्कान ही आपको कहां लेकर जाएगी, सफलता के शिखर पर लेकर जाएगी दोस्तों। चलिएगा, मैं शुरुआत करता हूं आपकी इस क्लास का, इस सेशन का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की अनुसूचियों को, संविधान के भाग को, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान के अनुच्छेदों को। हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा जिसमें आपको उत्तर देना है। 30 क्वेश्चन 22 से 25 मिनट में आपके पूरे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है दोस्तों। तो पहले का उत्तर दे दो भाई, बताओ भाई, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है भाई? संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्य बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? बताओ भाई, किस स्थान पर इसको रखा गया है? किस स्थान पर रखा गया है? चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे? इसको रखा गया है तीसरे स्थान पर। किस पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? हिंदू महासभा ने, समाजवादी दल ने, स्वराज दल ने, मुस्लिम लीग ने? क्या भाई क्वेश्चनों में आ रहा है ना मजा? चेहरे पे मुस्कान अगली जब तक ये क्लास पूरी होती है तब तक इकसार रूप से बनी रहनी चाहिए। देखना कितना प्रभाव पड़ेगा। कोई भी टेंशन, कुछ भी गम, सबको साइड में रखो, एक नई मुस्कान, क्योंकि आप 2025 में अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। समाजवादी दल, नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। दोहरी कार्यपालिका, संसद की सर्वोच्चता। तो ये कौन सी विशेषता नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। आराम से, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दीजिएगा और सही रहेगा दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? किसमें है भाई? भाग 11, अध्याय 3, अध्याय 2, अध्याय 1 और भाग 19, अध्याय 2। संघ व राज्य के प्रशासनिक जो संबंध है वो दिए गए हैं भाग 11 के अध्याय 2 में, भाग 11 के अध्याय 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नांकित में से किस विभाग कार्यालय से अधिकारित रूप से संबंध है? मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग? बता दो उत्तर।
सही रहेगा मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय। अगला क्वेश्चन बेहद सिंपल क्वेश्चन, देखो भाई आराम हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके अनुसार यह कूट दिया हुआ है, यहां से आपको उत्तर बताना है। बता दो भाई, आराम से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होय। बताओ। तो यहां पर आपका पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है, तो ऑप्शन 4 देखो आपका यहां पे 1 2 तथा 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है यह आपको बताना है भाई। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 169 के तहत। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई। देखो, पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आराम से उत्तर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, इसको हटा दो, बाकी तीनों सही है। तो 1 2 और 4, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा, पढ़ो भाई जल्दी से। निम्नलिखित कथन है, देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। अरुणा रॉय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। देखो भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है। तो यहां पे पहला ही सही है दूसरा ही सही है, तो 2 नंबर दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, उससे पहले जिस भी भाई को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। आप में से मात्र 5% बच्चों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, सीधा आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज कर सकते हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 20 मेजर टेस्ट, जो बैच ज्वाइन करना है कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये तो 5 बैच ही मेरे काम के हैं, 5 बैच ही हमें दे दो, तो कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना, यहां से सब काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है यह बताना आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है बताओ भाई। आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो, या आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर हो। अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वापस देख लेना ध्यान से, गलती मत कर देना मेरे साथियों। आगे चलो भाई, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? मैग्नीशियम का दूध किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। यह समय आपका खराब नहीं हो रहा है, यह समय एक टेस्ट के रूप में दे रहे हो। इन 3-4 विषयों की आपकी कितनी तैयारी है?
उसका पता आपको यहां से चल रहा है, MgOH2, मैग्नीशियम का दूध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त या विक्षेपण होना, नमक का पानी में घुलना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है। देखो, आप क्या लेकर आए भाई? कसी सब्जी पसंद है? बैंगन। आप लेकर आए बैंगन, अब इसके नीचे आग लगा दिया आपने, ये पानी में डाला बैंगन को, आग लगा दी और बैंगन का भरता बना दिया। क्या भरता से वापस बैंगन बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये रहा आपका पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन, बताओ भाई, आराम से उत्तर दे दो। किस भाग में पाए जाते हैं? भूख तथा प्यास के केंद्र हाइपोथैलेमस में। किसमें? हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? कुछ रोगों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे पोलियो है, उल्टी होना है, दस्त होना है, और यह सभी जल जनित रोग तीनों ही है, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं कौन सी है? सटीकता, यह सभी, परिसरमिता, बहुमुखी। देखो भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तीनों यानी ये सभी। ये नया ही ट्रेंड है आजकल क्वेश्चनों का, ये सभी 4 नंबर पे ना देकर बीच में दे देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। क्लिप आर्ट, क्या कहते हैं उसे? क्लिप आर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण? टचपैड, मैग्नेटिक स्टाइप रीडर, ग्राफिक टैबलेट, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है भाई। तैयारी है तो ऐसे क्वेश्चनों से ही हो, तभी तो तैयारी का मजा है, वरना तो रेगुलर हम पढ़ते ही आ रहे हैं। फायदा हो तभी मजा मिलता है भाई, उत्तर दोगे तभी पता चलेगा। तो मानक लक्षण ये रहा, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। नेक्स्ट, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए डिस्प्ले कार्ड होता है। उसका प्रयोग कहां, क्यों, कैसे किया जाता है, बताओ भाई। तो देखो यहां पे सही रहेगा ये वाला, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? पहला, यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है, यह सभी। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। दे दो।
उत्तर देना है भाई शगलन कमेंट बॉक्स के अंदर। तो गलत पूछा है ना, ये रहा गलत, ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 करंट का क्वेश्चन। 10 और 11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया था इसका आयोजन, यह बताना है। कहां किया था? यह कल परसों क्वेश्चन देखा भी था हमने, सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी में, सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी में। नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, यह क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा स्थान मिला था? 12वां स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 11 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कितनी राशि से ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया? कितनी राशि से यह प्रमोशन फंड गठित किया गया है, यह आपको बताना है। ₹200 से 5 साल रहेगा ये, 2000 ध्यान रखना 5 साल। ठीक है, जो 2022 है, 2022 से 2027। राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित छोटे जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। कौन से जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है उसको विकसित किया जाएगा? सबसे पहले है झुंझुनू, झुंझुनू में रहेगा आपका लोहारगल धाम। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम। सिरोही के अंदर अचलगढ़ का किला है उससे। तो सीधा क्रम दिया हुआ है, ऑप्शन 1 आपका 1 2 3 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 25 वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना में चयनित खेल व जिले का सही क्रम बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। दे दो उत्तर जल्दी से, आप जितना फास्ट दे सकते हो उतना फास्ट उत्तर कमेंट करो। देखो कुश्ती रहेगी कोटा में, तैराकी झीलों की नगरी उदयपुर में, वॉलीबॉल रहेगा पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर में। दौरान पर खेलो आराम। सीएबी ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। अब आता है इंडिया का करंट अफेयर्स। 9 अप्रैल 2025 को जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। बताओ भाई। कुल श्रम बल भागीदारी दर 59.6। शहरी क्षेत्रों में समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात 47.6। ग्रामीण क्षेत्र में कुल बेरोजगारी दर 4.2। तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। भारत ने किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहले डिजिटल खतरा थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की? सीधा पड़ा है, आराम से उत्तर दे सकते हो। दो भाई उत्तर सभी। देखता हूं किन किन का सही उत्तर आता है। तो साइबर सुरक्षा की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के अंदर क्वेश्चन नंबर 28। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, केरला।
दे दो भाई उत्तर। कहां स्थापित किया जाएगा? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प चुनना है। चुन दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चुन सकते हो। बताओ। धीरे धीरे उत्तर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2025 से 2034 तक क्रायोस्फीयर विज्ञान के लिए कार्यवाही का दशक घोषित किया गया। वर्ष 2022 का विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 23 क्यों लिख दी? ये गलत था यहां पे। क्वेश्चन नंबर 30, यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेस 2024 वर्ल्ड टाइटल किस भारतीय विरासत को प्रदान किया गया? सांची स्तूप, चोल मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, स्मृति वन, भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज गुजरात। किसको प्रदान किया गया? भगना नहीं है। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, मेरे को पता है, लेकिन यह बता के जाना है कि भाई 30 में से कितने क्वेश्चन आपके यहां पर सही निकले। ठीक है। राजस्थान की लगभग सभी भर्तियां जो आपको स्क्रीन पे शो कर रही है, अगर इनमें से किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट इधर रहा भाई, हाईकोर्ट उधर नहीं लिखा हुआ, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी इधर रहा, इन सभी भर्तियों की जो क्लासें हैं वो आपको मिल जाएगी। समय रहते आप ज्वाइन करें, तैयारी में लगे। जो भी बैच, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, सब मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलग अलग 5 बैच चल रहे हैं और कॉम्बो बैच भी चल रहा है। तो जो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो आराम से ज्वाइन कर सकते हो। कैसा लगा आज का सेशन? एक बार कमेंट बॉक्स मार्क कमेंट में बता दीजिए भाई। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।